डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम गालियां दे रहा है, याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना तू बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। ये वाला वीडियो हमारे ट्विटर फॉलोअर्स की बेहद डिमांड पर सोनू निगम ने एक बार फिर से पोल खोल दी है पूरे बॉलीवुड जगत की, और इस बार उन्होंने एक्टर्स को नहीं बल्कि जो सिंगर्स हैं उनके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि निकट भविष्य में कोई सिंगर भी इस तरीके से आत्महत्या कर ले। जिस प्रकार से हम पूरे बॉलीवुड जिहाद के इस पूरे के पूरे खेल को देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और उसका भी नंगा नाच देख रहे हैं, जिस प्रकार से बॉलीवुड दूसरे एक्टर्स ने भी आकर के, जिसमें कि दीपिका पादुकोण का नाम भी है, उसने खुलेआम इस तरीके की सुसाइड्स को, चाहे वो उसके पीछे कोई भी फोर्सेस काम कर रही हों, लेकिन बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। एक बार फिर से सोनम कपूर ने अपने इस फिल्मी करियर के नेपोटिज्म को बचाने का काम किया है अपने कमेंट्स करके। एक बार फिर से सलमान खान के भाई ने कमेंट करके कहा कि खाली दिमाग शैतान का होता है। ये बात बहुत पहले हमें बताई गई थी, लेकिन आजकल का जो भी कुछ बॉलीवुड में जो भी कुछ चल रहा है, उससे ये बात मुझे वापस ध्यान आ गई है। ये सारी की सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि ये लोग उन सब चीज़ों को, जो लोग इनके इस नेपोटिज्म, इनके इस एकाधिकार की वजह से परेशान होकर के मर जाते हैं, सुसाइड वगैरह जो भी कुछ हो वो कर लेते हैं, वो इनकी नज़र में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। दूसरी तरफ यदि हम आते हैं, जिस प्रकार से पिछले दिनों कंगना रनावत ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे लॉबी को एक्सपोज किया था, सोनू निगम ने इस बार अपने ऊपर भी होने वाले अत्याचारों को फुली एक्सपोज किया है। और वो किस तरीके से किया है? इस बार उन्होंने गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार को सीधे सीधे नाम लेकर के टारगेट कर दिया है। और ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके पीछे की कुछ और बातें हैं, कुछ और घटनाएं हैं, जिसमें चेतावनी देते हुए वो अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं कि मेरे पास में एक वीडियो है, मैं उसको अपने YouTube चैनल पर रिलीज़ कर दूंगा। इसका मतलब सीधे सीधे कि जो बॉलीवुड से निकले हुए लोग हैं, चाहे उसमें कंगना रनावत हो, चाहे उसमें मुकेश खन्ना जी हों, और चाहे फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, रणवीर शौरी वगैरह, इन लोगों ने जो जो कुछ भी बताया है वो बहुत सही है, 16 आने सच है। लेकिन इसके पीछे का सबक क्या है? इसके पीछे का सबक ये है कि जो हमारा युवा समाज पागल हुआ फिर रहा है इन लोगों के पीछे, ये पूरा का पूरा जो बॉलीवुड तंत्र है, इसको अपना आइकन मानता है, इसको अपना रोल मॉडल मानता है, इसको अपना हीरो मानता है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस देख करके, उनका रोना धोना देख करके, उनका मेकअप लगा हुआ चेहरा देख करके, उनके जो बॉडी डबल होते हैं, उनके एक्शन सीक्वेंसेस को देख करके उनको लगता है कि देखिए ये भी कितना अच्छा फाइट करते हैं, इन्होंने कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। फिर उसके पीछे जो उनका बिजनेस चलता है, चाहे वो शरीर को बनाने को लेकर के जो पाउडर्स चल रहे हैं वो हो, चाहे इनके बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके के ऐड चलते हैं, जिस तरीके से राम गोपाल वर्मा हो, चाहे फिर वो बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर हो, जिस तरीके से ये सब लोग पॉर्न इंडस्ट्री से लड़कियों को उठा उठा करके ला रहे हैं, इस सब के पीछे तो मैं कई बार बता चुका हूं कि इन सब के पीछे बॉलीवुड का जो नेक्सस है, ये केवल और केवल भाई भतीजावादी नहीं है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो आप लोगों को लूटने के लिए है। युवाओं को इस पूरे षड्यंत्र को समझना चाहिए कि इसकी चकाचौंध में जो आप अपने बच्चों को, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे ऐसे ऐसे
डांस करते हैं, ऐसे ऐसे भद्दे नृत्य करते हैं स्टेजेस पर जा करके कि जिसकी उनसे कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी, इतना रोना धोना और इस तरीके से अपने गंभीर भाव बना करके इस मासूम चेहरे के ऊपर उसमें मासूमियत खोती जा रही है। और माँ बाप प्रेशर बना बना करके उनको डांसर, उनको एक्टर, उनको सिंगर और उनको कोरियोग्राफर बनाने के पीछे लगे पड़े हैं। इसमें युवाओं को, बच्चों को, माता पिता को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आपस में घुले मिले हैं। इनके गैंग के लोग ही सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में आगे बढ़ सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। आपने भी देखा होगा इंडियन आइडल हो गया, फिर उसके बाद में एक और था इंडिया गॉट टैलेंट हो गया। इतने बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्राम्स बने हैं उनमें से कितने सारे टैलेंट्स नहीं निकले, बहुत सारे निकले हैं। लेकिन क्या उनमें से कोई भी आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देता है? जो कभी वो कोई सावंत करके था, फिर कोई सना बना, अमित सना कौन था वो बहुत सारे लोग बने हैं। ये सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? उनमें से तो कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन पाकिस्तान द्वारा आयातित जितने भी गायक हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, उनका बड़ा चला है यहाँ पर सिक्का बॉलीवुड के अंदर। यह वजह क्या है? इन सब वजहों को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। जो आप अपने बच्चों को प्रेशर दे दे करके बॉलीवुड में नाचने वाला एक भांड, एक नचैया बनाना चाहते हैं, उसके अलावा यदि आप अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाएं, उसको सद्ज्ञान दें, उसको नैतिकता सिखाएं, उसको लोगों की इज्जत करना सिखाएं, उनके मासूम दिमाग में अपने जो को फॉलोवर्स हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी इज्जत करना सिखाएं, देश के लिए कुछ काम करना सिखाएं, तो उसमें एक प्रोडक्टिविटी निकल करके आती है और युवाओं के लिए वो आइकन बनते हैं और हमारा देश भी थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे के पूरे नेक्सस में जहाँ पर एकता कपूर हो, सलमान खान हो, या फिर ये भूषण का गैंग जो अब बना हुआ है टी सीरीज वाला, इन सब गैंग के पार जब इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं बढ़ पाए हैं, भाई भतीजावाद की वजह से, इस पूरे नेक्सस की वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो आपका बच्चा, जो मासूम बच्चा पढ़ाई छोड़ करके आपके कहने पर आपकी उंगलियों पर थिरकता है, उसका क्या भविष्य हो सकता है भला वहाँ? इस वजह से ये युवाओं के लिए, माताओं पिताओं के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि जिस तरीके से आए दिन ये खुलासे हो रहे हैं, उसमें आपको स्वयं को भी और अपने परिवार को भी बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस चकाचौंध से दूर रहने की आवश्यकता है। वो सुशांत सिंह जिसको धड़ाधड़ फिल्में मिली, उसके फैंस की लाइनें लगी हैं, उसके टिकट खरीदने के लिए लाइनें लगी हैं, लेकिन उस व्यक्ति तक को भी सुसाइड करना पड़ता है। इस पूरे के पूरे एक्सपोजर के पीछे सोनू निगम की पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच में जो हमें एक सेतु दिखाई देता है वो ये है कि उस नेक्सस से वो लोग भी नहीं बच पाए हैं जो इस इंडस्ट्री में 30 साल से पहले भी यहाँ पर स्थापित थे। आप सोनू निगम को देख लीजिए, उस तरीके जितने भी गायक हैं, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, उन सबको देख लीजिए, क्या उनमें से कोई भी अभी आपको दिखाई देता है? बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अपने खुद के ओपन प्लेटफॉर्म पर आए हैं, बहुत सारे सिंगर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आए हैं, जिनको इंडस्ट्री में जाना ही नहीं था। उस ओपन माध्यम से आप अपने खुद के जो टैलेंट है उसको सजाइए, संवारिए, लोगों तक भेजिए, प्रस्तुत कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर बना करके इस जिहाद के अड्डे बॉलीवुड में घुसा देंगे और वह वहाँ पर जा करके कामयाब हो जाएगा, तो आप इसमें एकदम गलत हैं। जाते जाते बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड का पूरी तरीके से बायकॉट करें, ना केवल उसका सिल्वर स्क्रीन पर बायकॉट करें, बल्कि अपने बच्चों में उनके द्वारा प्रायोजित जिस भी तरीके का जो कुछ भी नैरेटिव वो प्रस्तुत कर रहे हैं उसका भी बायकॉट करें, अपने घर में भी इन लोगों को ना देखें। दूसरी चीज़, इन लोगों के द्वारा पोर्न इंडस्ट्री से ला कर के जो लड़कियां हैं वो अब बॉलीवुड के अंदर डाली जा रही हैं, यहाँ के लोगों के दिमाग में उनकी छवि बनाई जा रही है ताकि वो लोग उनके पास्ट को देख सकें, जान सकें। आपके न्यूज़ पोर्टल्स अब आकर के उन सब की पूर्व की कहानियां भी लिखेंगे, जो नए लोग इसमें आएंगे इंडस्ट्री में, उन सब की पूर्व की कहानियों को जानने के लिए गूगल पे सर्च भी होंगे, और सर्च होकर के उनका पिछला जो वीडियोस हैं उनका ट्रैफिक भी बढ़ेगा। और उन सब को हासिल करने के लिए
आपके पीछे जो दवाइयों का बड़ा बिजनेस है उसको भी लाया जाएगा। ये मैं पूर्व सूचना आपको दे रहा हूं इस बॉलीवुड जिहाद के साथ ही साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ी सी ट्रैक से हट करके है, लेकिन इस जिहाद में ज़रूर शामिल है। जिहाद में शामिल ये है कि बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र की टिकेत राय तालाब कॉलोनी में कुछ लड़कों ने, जो कि एक समुदाय विशेष के लड़के हैं, उन्होंने टिकटॉक बनाते बनाते, अब टिकटॉक को मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये भी एक बॉलीवुड की तरह नशा ही है, और इसमें भी आप लोग क्या करते हैं, दूसरों का अटेंशन क्रिएट करने या फिर अपने एजेंडा को इम्पोज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वहाँ पर 15 वर्षीय समुदाय विशेष के लड़के ने तिरंगा जलाया, और उसको जिन लोगों ने पकड़ा, तो वो पकड़ने वाले लोग कौन थे? वो थे राजाजीपुरम निवासी रविकांत शर्मा। अब इन्होंने ये पकड़ लिया और मामला पहुंच गया पुलिस में, और अब ये बन गया है सांप्रदायिक मामला। यानी कि देश टूटे तो टूटे, लेकिन सांप्रदायिकता जहां पर दिख जाएगी वहां पर पुलिस अपनी कार्रवाई करने से बचेगी। और ओप इंडिया का ये कहना है कि हमको पुलिस इस बात को बताने से बच रही। सेम डिट्टो वही केस है कि दरगाह के नाम पर वहां के जो खादिम हैं, या कहें कि जो वंशज हैं, या फिर जो उत्तराधिकारी हैं, उनके द्वारा सैकड़ों लड़कियों का रेप कर लिया जाता है। कुछ लड़कियां फांसी भी खा लेती हैं, सुसाइड भी कर लेती हैं, लेकिन मामला सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि इसके बाद में मामला जो है वो सांप्रदायिक हो जाता। इस सांप्रदायिकता के मामले को हम जब तक बर्दाश्त करते रहेंगे तब तक हमारी बहन बेटियां इसी तरीके से जाती रहेंगी, तिरंगा इसी प्रकार से जलता रहेगा, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लड़के इसी तरीके से आत्महत्या करते रहेंगे, और इस गैंग में शामिल अनुराग कश्यप जैसे लोग अपने टैलेंटेड भाई अभिनव कश्यप तक का भी बायकॉट कर देंगे, उनकी भी सहायता नहीं करेंगे, भले ही वो कितना भी इनोसेंट क्यों ना हो, भले उसके साथ में कितनी भी ज्यादतियाँ क्यों ना हुई हो। लेकिन इन गैंग्स को जब तक हम और आप सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक हमारे बच्चे, युवा, बूढ़े, जवान सब सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसी बॉलीवुड के माध्यम से इन्हीं दरगाहों का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, इस वजह से भी बॉलीवुड का बहिष्कार करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट करें, इसके वीडियोस स्प्रेड करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।